हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग पहली वीडियो देख चुके हैं पार्ट 1 स्क्वायर एंड क्यूब का। हम लोग दूसरा पार्ट भी देख चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मतलब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर किसी नंबर के इंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिखे और 8 दिखे तो उस कंडीशन में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर किसी नंबर के इंड में कोई भी नंबर है उसके इंड में अगर ऑड टाइम्स में 0 रहे तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। यानी ऑड टाइम्स में, यानी 1 0 3 0 5 0 7 0, 1 पे 1 0, 1 पे 3 0, 1 पे 5 0, 1 पे 7 0, तो उस कंडीशन में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करें, अगर कोई भी नंबर है, रैंडम सा कोई भी नंबर लीजिए, अब उसको 3 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 से देखेंगे। If a number when divided by 4 leaves a remainder 2 or 3, then it is not a perfect square। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देख लेंगे 578, 654, 790। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक बार समझाते हैं अच्छे से, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी नंबर हो, हम लोग कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें, इस बार रूल क्या है, 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 2 आ गया और 3 आ गया, या 2 आए या 3 आए, तो उस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। रूल क्या है, इस नंबर को उठाइए और 4 से डिवाइड करिए। तो करके हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो ये रहा 578। ठीक है, 578 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, देखिएगा 578 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, यहां से माइनस करिए तो 1 आया, फिर यहां से 7 कॉपी। तो फिर देखेंगे अगर यहाँ पर 4 चौको 16, कभी भी नहीं है 16 हम लोग नहीं लिखेंगे, सॉरी, तो इसी का आया, तो 4 चौको 16, तो 16 यहाँ से लिखें, घटाइए 1 आया। फिर लास्ट में हम लोग कॉपी करेंगे 8, तो 8 यहाँ से, तो 18 था, तो टेबल पढ़िए 4 चौको 16, तो 4 चौक को जब 16 करेंगे तो हम लोग घटाएंगे, इसमें से आया रिमाइंडर 2, यानी यहाँ पर रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो इस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि ये जो नंबर है 578 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे में, देख लेते हैं क्या है, 654। ठीक है, फिर वैसे ही डिट्टो हम लोग करेंगे, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो 4 1 जा 4, यहां से माइनस किए तो आया रिजल्ट 2। ठीक है, 5 यहां से कॉपी करेंगे हम लोग, 5 कॉपी, फिर टेबल पढ़ेंगे तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर घटा लेंगे यहाँ से 1, ये 4, तो 4 का टेबल, 4 के 4 1 जा 4, 4 2 जा 3, 4 4 जा 4 3 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर यहाँ पर भी 2 आया। तो रिमाइंडर जब 2 आ जाए या रिमाइंडर 3 आ जाए तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पर कंडीशन है 4 से डिवाइड करना हमेशा, यहाँ पर क्या कंडीशन, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आपको 2 मिल जाए या 3 मिल जाए उस कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट है 798, ठीक है। तो 798 को हम लोग फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 3 आया यहाँ पर, तो 3 9 4 4 जा 424, 4 है 4 32, 4 9 36, तो 4 9 36 यानी 36 आया। घटा लीजिए यहाँ पर, तो जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3, ये रहा कट गया, ठीक है। बाकी यहाँ 8, तो 3 के 3 4 के 4 4 2 8 4 3 12 4 16 4 पे 20 4 24 4 27 4 32 4 9 36, तो यहाँ पर फिर 4 9 36 आया। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा कि रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इस नंबर, ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बस ये प्रॉपर्टी आप लोग 4 प्रॉपर्टी याद रखिएगा। 4 प्रॉपर्टी मतलब 4 से डिवाइड करना है नंबर को। अगर नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। जब भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर और कॉपी लेकर ही पढ़ें, क्योंकि वीडियो देखने से, जैसे वेब सीरीज देखते हैं तो उस तरह से या कॉमेडी टाइप का नहीं देखिए, इसको सॉल्यूशन करते चलिए, ठीक है। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे उससे क्या होगा कि आपको जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा टाइमली। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी P5 लिखते हैं शॉर्ट में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सही एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर आप बच्चों लोग आप लोग समझ लीजिए कि क्या बोला जा रहा है। प्रॉपर्टी की कहने का मतलब है, तो इससे पहले जो क्लास रही है तो हम लोग पढ़ाए हैं, क्लास 6 का एक वीडियो होगा, उसमें आप लोग जाके वीडियो 1 देख लीजिएगा। तो उसमें हम बताए हैं नंबर सिस्टम में कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इवन नंबर वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो। तो यानी यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है पहले लिखवा दीजिए। तो इवन नंबर आप लोग लिखेंगे, इवन नंबर क्या होता है बताइए, 2 4 6 8 और 10 एंड ऑल्सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो एक आपको उठाकर हम दिखाते हैं यहाँ पर स्क्वायर कर। तो इवन नंबर लिख दिए, तो 2 का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, 2 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी जब निकालिएगा ना तो वो भी इवन नंबर आएगा। तो 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 ये कितना आया, 4। तो 2 क्या था, इवन, इसका स्क्वायर भी आया 4, वो भी क्या है, इवन। तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इवन का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन। और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर निकालिए। तो 8 जो नंबर है ये, तो वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो 8 इंटू 8 यानी 8 का टेबल 8 बार पढ़िए, तो 8 8 जा 64। तो जो 64 आया ये भी क्या है जी, इवन नंबर है। तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 64 जो आया वो भी इवन नंबर आया। तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन होगा। बस सिंपल सा चिंदी सा ये क्या है, प्रॉपर्टी है, आप लोग को बस मुईबानी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये यहां तक आप लोग नोट करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी, आई होप प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको क्लियर होगा, अच्छा से क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, यानी P6 से मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 से देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर
इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है एक बार समझ लीजिए कि कह रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी। इससे पहले 5 वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन मिलेगा। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकालिएगा तो नंबर भी क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो चलिए, तो ऑड नंबर पहले अच्छे से लिखवा दीजिए। ऑड नंबर किसे कहते हैं आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर इन जूनियर क्लासेस पढ़े भी होंगे आप लोग। तो ऑड नंबर आप लोग बता दीजिए। ऑड नंबर ये लिख रहे हैं हम। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है और काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा एंड ऑन सो ऑन, ये भी टिल इंफिनिटी। क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग चलते हैं कि इसमें से ऑड नंबर कोई भी नंबर ले लीजिए। तो पहला 1 ही ले लेते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो 1 एक क्या है, ऑड नंबर। 1 क्या है, ऑड नंबर। तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 में 1 से इंटू, तो किए हम 1 में 1 से गुणा, तो 1 इंटू 1 क्या मिला, 1। तो 1 का स्क्वायर जब हम लोग निकाले तो 1 ही, तो 1 क्या था, ऑड। आया रिजल्ट 1, तो वो भी क्या है, ऑड। चलिए, तो 3 का निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो 3 का होल स्क्वायर, 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 का होल स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, तो 9 भी क्या है, ऑड नंबर। तो यही प्रॉपर्टी कहती है। ये 3 का होल स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर निकाले हम लोग 9, तो 3 और 9 दोनों क्या है, एक ऑड नंबर है। यही प्रॉपर्टी 6 कहती है। क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा क्लियर। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में भेजते रहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोग चैनल को, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें होमवर्क भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोग को प्रॉपर्टी क्लियर होगा। ठीक है, अब 7वीं प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। आप लोग देखिए, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे प्रॉपर्टी को रिवाइज करते जाए। चलिए, तो आपको ये जैसे एग्जाम में आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। एसर्शन रीजन वाले भी सवाल हम कराएंगे, उसके लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं, जिससे हम आपको लैपटॉप पे पढ़ा सके, वैसा सेटअप हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्ड पे ही देखेंगे। P7 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, देख लीजिएगा अच्छे से कि द स्क्वायर ऑफ अ proper fraction is smaller than the fraction। तो ये प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहती क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी बहुत तरह के होते हैं। फ्रैक्शन भी वैसे इन जनरल देखो 3 ही तरह के होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं, 3 तरह के। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। उसमें और भी होता है, जब उसका सब कैटेगरी देखा जाता है तो वहां पर हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और भी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये मेनली रूप से अगर हम लोग देखें ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेनली रूप से 3 ही होता है। एक जैसे वैसे तो 2 ही तरह का होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन उसको और क्लासिफाई करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक चीज समझ लीजिएगा, जिसका मान 0 से लेकर 1 के बीच, यानी 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 0 हो सकता है और 1 नहीं हो सकता, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक चीज बता देते हैं, यहां पर देख लीजिए आप लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन सुनिएगा, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां इसके कहने का मतलब होता है, फ्रैक्शन आप लोग खाए होंगे, पिज्जा, चॉकलेट, डेयरी मिल्क खाए होंगे। तो यानी जो चीजें भी हम लोग खाते हैं, तो पिज्जा का एक क्या होता है जी, एक होता है उसमें पूरा फुल पिज्जा होता है, जैसे ये पिज्जा। ठीक है,
तो पिज्जे का मान लेते हैं ये पिज्जा, ठीक है, सॉरी पिज्जा है, क्या है, पिज्जा, ठीक है, ये रहा आपका पिज्जा। तो पिज्जे का देखिएगा ये हिस्सा अगर हम बोले बताओ तो कितना इस पिज्जे का डिवीजन किया गया, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है जी, ये 1/6 है, 1/6 है। यानी इस पिज्जे का मान लीजिए आपके दोस्त को इतना मिला, दूसरे दोस्त को इतना, यानी 6 लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो हर बच्चे को कितना मिला, 1/6। यानी एक तरह से क्या है, फ्रैक्शन, ये पूरा होल नहीं होता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है नॉट अ होल नंबर। देखिए ये लाइन क्या करता है, 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी 0 हो सकता है लेकिन 1 कभी भी नहीं होगा, 1 कभी भी नहीं होगा, उसी को हम बोल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। यानी हम लोग एक एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है, चलिए। तो कह रहा है ना कि अगर आप लोग 1/2 एक नंबर है उसका स्क्वायर करिए, तो 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, ये 1/2 एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिए 0.5 होता है 1/2 की वैल्यू, तो ये 0.5 है, यानी 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्क्वायर करेंगे तो हम लोग देखिए इसका प्रॉपर्टी होता है, जैसे एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट से प्रॉपर्टी होती है, a/b का पावर कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं x है तो हम लोग लिखते हैं a की पावर भी x अपॉन b की पावर x, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, नीचे में 2 का होल स्क्वायर, तो ओपन अब देखिए होल स्क्वायर यानी आपको आता है स्क्वायर निकालना, तो 1 का स्क्वायर बोलिए 1, 2 का होल स्क्वायर 4। तो जब हम लोग निकाले एक नंबर का, जैसे ये 1/2 एक नंबर था, इसका स्क्वायर निकाले तो ये वैल्यू आपको दिख रहा है 0.5 है, और जब ये 1/4 निकालिएगा तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 0.25, ठीक है, ये क्या होता है 0.25। तो अगर हम लोग देखें तो पहले जो नंबर था 0.5, जबकि स्क्वायर जब हम लोग निकाले हैं तो नंबर और छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया नंबर, पहले था बड़ा नंबर और स्क्वायर जब निकाले तो छोटा हो गया। लेकिन इससे पहले हम लोग जो भी देख रहे थे कि जब हम लोग स्क्वायर निकालते थे तो नंबर बड़ा होता था, जैसे देख लीजिए 8 का स्क्वायर निकालते थे तो कितना होता था, 64, पहले था 8 लेकिन स्क्वायर की तो 64 बना, यानी हमेशा बड़ा होता था। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि पहले 8 था तो 64 बना, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 0.5 था तो अब 0.25। यही प्रॉपर्टी कहता है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का आप लोग क्या करिएगा, स्क्वायर निकालिएगा तो वो पहले वाले नंबर से भी छोटा हो जाएगा, यानी पहले जो नंबर था उससे भी ये छोटा आएगा रिजल्ट, यही प्रॉपर्टी कहती है सेवन। क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1/3 का होल स्क्वायर आप लोग निकाल के देखिएगा, क्या 1/3 की वैल्यू जो आती है इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये चेक करिएगा कौन बड़ा है, ये 1/3 नंबर बड़ा है कि इसका स्क्वायर बड़ा है। एक और निकालिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, 1/4 का स्क्वायर आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, वोट दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, कीप स्माइलिंग, टेक केयरिंग, थैंक यू।